अरे मुकेश भाई, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाली बैठा था तो सोचा फ्यूचर के छोटे बच्चों को परेशान करने के लिए पोयम ही लिख दूं, ताकि वो स्कूल के एनुअल फंक्शन में अजीब से कपड़े पहनकर ये पोयम सबके सामने गाएं, और फिर जब वो बड़े हों तो उनके पेरेंट्स उन्हें दिखाएं कि उन्होंने अपने बचपन में बस पैंटों में ही नहीं बल्कि स्टेज पर भी हगा था। मगर मुकेश भाई, आपको तो लिखना ही नहीं आता, तभी तो लिख रहा हूँ। इसी बात पर लाओ मैं भी एक पोयम लिखता हूँ। और ये था लेखक मुकेश और बबलू का जीवन परिचय। तो कैसा लगा बच्चों? अरे क्या बात है, सुनकर भावुक हो गए। इसी बात पर एक और कहानी तो बनती है। पोयम्स। जब हम सब छोटे बच्चे थे तो हम सब ने कभी न कभी अपनी मर्जी से या लोगों के प्रेशर में आकर पोयम गाए हैं। और जैसे बड़े होने पर रिश्तेदार तुमसे मार्क्स, जॉब और सैलरी के बारे में पूछते हैं, वैसे ही वो उस समय पूछते थे पोयम्स के बारे में। अरे चिंटू बेटा, कितने बड़े हो गए हो? पिछली बार देखा था तो कितने से थे, और अब देखो क्या खिलाती हैं भाभी जी इसे। भाई साहब, आपने इसे पहली बार देखा है। अच्छा, तो शायद फिर मैंने गुप्ता जी के बेटे को देखा होगा। आजकल के बच्चों की शक्ल कितनी मिलती है, क्या बताएं भाभी जी, कंफ्यूजन तो हो ही जाती है। गुप्ता जी की शादी ही नहीं हुई है। फिर देखा होगा किसी को, छोड़िए वो सब जाने दीजिए। मैं तो चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाओ, लेकिन आप ही नहीं जा रहे हो। बड़ा डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका भाभी जी। क्या डार्क वेब चलाती हैं क्या? नहीं, इससे पहले मैं डार्क मैजिक करती थी और ज्यादा बोलने वालों को सीधे ऊपर पहुंचा देती थी। अरे चिंटू बेटा, वैसे कोई पोयम वोयम आती है कि नहीं? टीचर ने कुछ सिखाया है कि नहीं? सुनाओ बेटा कुछ। ये वाली सुनाता हूँ, मैंने खुद लिखी है स्पेशल आपके लिए, जब मम्मी और पापा आपके बारे में बात कर रहे थे। और ये मम्मी के शब्द हैं। इसका शीर्षक है मेहमान। वाह, लगता है बढ़िया ही होगा। ये मेहमान तो बड़ा पारिवारिक चैनल होने के नाते हम ये पोयम आपको नहीं सुना सकते, मगर हम बीप करके इस रिलेटिव के एक्सप्रेशंस को दिखा सकते हैं ताकि आप समझ सकें। एक मिनट, ये जोक तो पहले भी यूज। हेटर कहीं का। वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। भाभी जी एक बात बोलें, आप तो मर्दों से भी ज्यादा भयानक शब्दों का प्रयोग करती हैं। कुछ तो हमने पहले सुने भी नहीं थे। वो क्या है ना, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हुए बड़ी हुई हूँ, इसीलिए। वैसे ये तारीफ तो नहीं थी। बचपन में हमने जो भी पोयम पढ़े होते हैं, अगर तुम ध्यान से उन्हें देखो तो ज्यादा के लॉजिक ही नहीं होते। जैसे कि मछली जल की रानी है का ये वर्स, 2 दिन रखो सड़ जाएगी। पता है, इसको मैं सुनता था धोती में रखो सड़ जाएगी। और वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मगर मैं मछली खरीदता था उस मछली को सड़ते हुए देखने के लिए। अंकल अंकल, ये मछली अपनी धोती में डालो ना, मुझे इसे सड़ते हुए देखना है। हाँ हाँ बेटा। अरे ये कैसे किया आपने? ये एक सीक्रेट है। बताओ ना अंकल प्लीज, अंकल प्लीज बताओ ना अंकल प्लीज। काले चने। काले चने। खैर, तो मैं कहाँ था? हाँ, और इस पोयम का एक और वर्स जिसमें इसका लेखक गारंटी देता है कि अगर इस सड़ी हुई मछली को आप वापस पानी में डाल दो तो वो जी जाएगी। भला ऐसा भी कभी हो सकता है? लो, डाल दी मैंने मछली, हुआ कुछ नहीं ना? भाई साहब, ओ भाई साहब, आपके पास पीस तो खुला है। क्या हुआ, मुझे जिंदा देखकर शौक हो गए? नहीं, ये स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है, तो मुझे तो पता ही था कि तुम जिंदा होने वाले हो। मैं तो इतने सारे पैसे जो तुमने बोले हैं वो सुनकर शॉक्ड हो गया। ओ, और एक मिनट, ये तो मेरा 20 का नोट है जिसे मैंने अपने बर्थडे पर कुरकुरे खरीदने के लिए रखा है। चोर मछली। और बचपन के पोयम में पता नहीं सब रानियां ही क्यों होती हैं।
जैसे चींटी रानी, हाथी रानी, मछली रानी, तितली रानी, और चलो एक बार को ये सभी झेल भी ले, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसके हर शब्दों का हम सम्मान करते हैं। मगर ये इंग्लिश के पोयम, तुम्हें वो ट्विंकल ट्विंकल याद है जिसमें अप अबव द वर्ल्ड सो हाई के बदले अब अबाव द वर्ल्ड सो हाई बोलते थे? मुझे तो लगता है हम जो ये इंग्लिश के गलत पोएम्स बोलते थे उसमें हमारी नहीं बल्कि उन टीचर्स की गलती होती थी, क्योंकि शायद उनको भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन पता नहीं होगा। यही खत्म होती है ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे बचपन के लिए कि आखिर कैसे पेरेंट्स और टीचर ने मिलकर हमारा पोपट कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं चलता हूं बच्चों को बताने कि टेबल याद करते वक्त हम जो बोलते हैं वो 2 1s are 2 नहीं बल्कि 2 1s are 2 होता है। पीस।